नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रत्येक बुद्ध अनुयायी को यानी बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोगों को 24 घंटा में कम से कम एक बार बुद्ध वंदना जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को, सम्राट अशोक को, अपने महापुरुषों को आप पूजा करते हैं तो किस विधि से करना है, इसी का डेमो मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आप मोमबत्ती जलाए हुए हैं तो कैसे बोलना है। घनसारापदितेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपक शंभुधं पूज्यामि तमोनुदं। आप पुष्प चढ़ा रहे हैं तो वन गंधं गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूज्यामि मुनिन्दस्य श्रीपादं सरोरुहो। इसके बाद भगवान बुद्ध, बाबा साहब, अपने महापुरुषों को 3 बार वंदन करें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी का अर्थ मैं लास्ट में बताऊंगा। अब त्रिशरण को 3 बार नमन करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पंचशील। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शूरमेरयमज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शवपापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्तपर्योदपनं एतन्बुधानुशासनं। मैं सभी का अर्थ बतलाता हूँ। मैं अर्हक सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा अपने पूर्वजों को 3 बार नमन करता हूँ। मैं बुद्ध की शरण यानी ज्ञान, विज्ञान, चेतना, विवेक और संविधान की शरण में प्रथम बार, द्वितीय बार और तृतीय बार जा रहा हूँ। मैं धम्म की शरण यानी प्रकृति के बनाए हुए नियम, जो जीवन जीने का सर्वोत्तम एवं कुदरती नियम है, जिसमें प्रथम बार, द्वितीय बार और तृतीय बार जा रहा हूँ। मैं संघ की शरण यानी विद्वान, शीलवान, चरित्रवान एवं परोपकारी व्यक्तियों की संगत में प्रथम बार, द्वितीय बार और तृतीय बार जा रहा हूँ। मैं अकारण प्राणी हिंसा यानी बिना वजह लड़ाई झगड़े मारपीट नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं चोरी नहीं करने यानी बिना पूछे किसी दूसरे की वस्तु को नहीं लेने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं व्यभिचार नहीं करने यानी परस्त्री गमन नहीं करने यानी अपने पत्नी के अलावा अपने उम्र से बड़े महिलाओं को माँ के नज़रों से, अपने उम्र के महिलाओं को बहन की नज़रों से तथा अपने उम्र से छोटे महिलाओं को बेटी की नज़रों से देखूंगा। मैं झूठ नहीं बोलने, चुगली नहीं करने, अनर्गल वार्तालाप नहीं करने तथा कटु वचन नहीं बोलने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने, जैसे कच्ची पक्की शराब, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, खैनी, पान मसाला, तंबाकू, चरस, भांग, धतूरा, अफीम का सेवन नहीं करने तथा शराब घर एवं जुए अड्डे में नहीं जाने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं कोई भी अकुशल कर्म यानी पाप कर्म नहीं करूँगा। मैं हमेशा कुशल कर्म करूँगा यानी पुण्य का कार्य करूँगा तथा अपने चित्त को राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह एवं कलेश से हमेशा विरत रखूँगा। यही भगवान गौतम बुद्ध की शास्त्रा है, यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संदेश है और यही हमारे पूर्वजों का निर्देश है, जिसे मैं अपने जीवन में हमेशा उतारूंगा। साधु साधु साधु।
कम से कम इतना अपने घर में जरूर करें, तभी संस्कार आप में आएगी। इससे आगे अगर आप आप सीखे हैं तो बुध वंदना, धम वंदना, संघ वंदना करें, जैसे मैं अभी गा करके सुनाता हूँ। इति पिसो भगवायर्हं क्षमाशं बुधो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरो पुरिसदम्भ सारथि सथा देव मनुषानं बुधो भगवाति बुधं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुधायतीता च ये च बुधय नागता पच्चुपन्ना च ये बुधयहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं यं बुधो मे शरणं वरं एतेन सच्च भजेन होतु मे जय मंगलं उत्तमंगेन वन्देहं बुधं च तिविधोत्तमं बुधोयो खलितो दोषो बुधो खमतु तं मम यं किंचि रत्नं लोके बीजति विविधा पुथु रत्नं बुधं समं नत्थि तस्मा शोथि भवन्तु मे यो शनिसीने बर्बोधि मूले मारंग ससेन महति विजत्वा शंबोधि मागच्छि अनंतयानु लोकोत्तमोतं पनमामि बुधं बोलिए बुधं नमामि। श्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको यकालिको यही पसिको योपनियको पस्तंग वेदित वबीजुहिति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मयतीता च ये च धम्मायनागता पच्चुपन्ना च ये धम्मयहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च भजेन होतु मे जय मंगलम् उत्तमंगेन वन्देहं पादपंसु बरूतमं धम्मयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम यं किंचि रत्नं लोके बीजति विविधा पुतु रत्नं धमं शमं नत्थि तस्मा शोथि भवन्तु मे अट्ठगी को अर्यो पत्थो जनानं मोक्ष प्रवेश उजुको मग्गो धम्मोयं शनितो पनितो नियानिको तं पनमामि धम्मं बोलिए धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो आय पटिपन्नो भगवतो शावक संघो समीची पटिपन्नो भगवतो शावक संघो अधिदं चतारे पुरुष जुगाने अठ पुरुष पूगला एस भगवतो शावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अजलि करनेयो अनुत्रो पूजं खेतं लोकशाति संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघयतीता च ये च संघयनागता पच्चुपन्ना च ये संघयहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्च भजेन होतु मे जय मंगलम् उत्तमंगेन वन्देहं संघं च तिविधोत्तमं संघो खलितो दोषो संघो खमतु तं मम यं किंचि रत्नं लोके बीजते विविधा पुथो रत्नं संघं समं नत्थि तस्मा शोथि भवन्तु मे संघो विशुद्धो वरदक्षिणियो सन्ति दिरियो सबमल्पहीनो गुणहीन के ही समिधिपतो अनासवो तं पनमामि संघं बोलिए संघं नमामि। इससे अगर आगे सीखना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध के जीवन में 8 बार कष्ट आया था, बाबा साहब के जीवन में भी अनेकों बार कष्ट आया था। तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी कष्ट आता है तो उसी प्रकार से फूलों का जैसा बिसर जाए, तो इसीलिए हम लोग जय मंगल अठ कथा करते हैं। तो इसको भी मैं गा करके सुनाता हूँ, कोशिश करें इसे भी आप याद करें कि बाहु सहस्मभिनिमितं सायुधन्तं गिरिमेखलं युदित घोर ससेन मारं दानादिधं विधिना जितवा मुनिन्दो तम तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मारातिरेकमभियुजितं शबरति घोरं पनालवख मखमयधंयखं खनति सुदंत विधिना जितवा मुनिन्दो तम तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नालगिरि गजबरं अतिमत भूतं दावग्नि चकमसनिव सुदारुन्तं मेतंबुसेक विधिना जितवा मुनिन्दो तम तेजसा भवतु ते जय मंगलानि ओखित खगमति हत्थ सुदारुन्तं
धावन्ति योजनपथं अङ्गुलिमालवन्तं एधि शङ्खतमनु जित्वा मुनिन्दो तम तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि कत्वान् कठमुदरं इव गभीनिया चिञ्चाय दोष्ठवचनं जनकाय मझे संतेन सोम विधिना जित्वा मुनिन्दो तम तेजसा भवतु ते जय मंगलानि सच्चं विहाय मति सच्चक बाधकेतु बाधाभिरोपितमनं अत्यन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा मुनिन्दो तम तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नन्दोपनन्दं भुजङ्गं विबुधं महीधि पूतेन थेरभुजगेन दमापयन्तो ईदुपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दो तम तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुगाहदीठिभुजगेन सदक्षहत्थं ब्रह्मा विशुद्धिज्योति मतिमकाभिधानं यानागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तम तेजसा भवतु ते जय मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठगाथायो वाचको दीने दीने सरते मतन्ति हितवान नेक विविधानि चुप्पदवानि मोखं सुखं अधिगम्यो नरो शपन्नो भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता शव बुधानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते इच्छितं पथितं तुह्यं क्षिपमेव समिजतु शवे पुरेन्तु चित संकपा चंदोपन रसो यथा आयु आयु आरोग संपत्ति सब संपत्ति में च तत्तो निवान संपत्ति इमीना ते समझतु सवे सत्था सुखी होन्तु सवे होन्तु च खेमिने सवे भद्राणि पसन्तु मा किंचि दुख मा गमा सभी तियो विभजन्तु सब रोगो विनशतु माते भवत्व न तरायु सुखी दीर्घायुको भव। तो बोलिए जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, पशु पक्षियों का कल्याण हो, नर नारियों का कल्याण हो, उपासक उपासिकाओं का कल्याण हो, सभी दीर्घायु बने, सभी निरोगी रहे, सभी की इच्छित एवं प्रार्थिक वस्तुएं अति शीघ्र प्राप्त हो, सभी की इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण आशी की चांद की तरह पूर्ण हो, सभी के ऊपर भगवान बुद्ध धम्म और संघ की कृपा बनी हुई रहे, सभी के ऊपर बाबा साहब की आशीर्वाद बनी हुई रहे, सभी के ऊपर उनके पूर्वजों की आशीर्वाद बनी हुई रहे, सभी शील सदाचारी बने, सभी दानी बने, सभी परोपकारी बने, सभी आज्ञाकारी बने, सभी कुशल क्षेमी बने। तो बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अमर हैं, अमर हैं, अमर हैं। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धम्म की ले लो दीक्षा। बाबा साहब करे पुकार बौद्ध धम्म करो स्वीकार। तो बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धम्म का है नारा मैत्री करुणा भाईचारा। तो अब इतना आप घर में 15 मिनट भी नहीं लगेगा, आप प्रत्येक दिन करें। और इसको करने के लिए एक पुस्तक देखिए मैं दिखाता हूँ। इस बौद्धाचार्य पुस्तक को आप अपने घर में रखें और 24 घंटा में एक बार भी अगर सुबह में हो सके तो नहा धो करके आप इसे करें, या तो फिर रात में सोने से पहले करें। देखिए कैसे आपके जीवन में तरक्की आएगा, परिवर्तन आएगा और आप बाबा साहब के बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे।